बच्चों, मैंने आपको जो भी पढ़ाया उसको एक बार आपको दोबारा से रिकैप करा देता हूँ, ठीक है। उसको आप देखें ध्यान से कि कैसे हो रहा है। चलिए मैं आपको अब स्टार्ट करता हूँ। देखो टर्बो सी मैंने ये स्टार्ट किया, ठीक है। अब ये चालू हो गया, ऐसा खुलेगा टर्बो सी मेरा। पूरा कमांड भी ऐसे मैंने पहले ही बताया था, ये रहा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है मेरे बच्चे कि इसके अंदर आपको एक तो फाइल ऑप्शन दिख रहा है, एडिट ऑप्शन दिख रहा है, सर्च, रन, कंपाइल, डिबग, प्रोजेक्ट, ऑप्शन, विंडो, हेल्प। ये सारे जो ऑप्शंस मेरे पास हैं, इन ऑप्शंस के अंदर एक लिस्ट बनी हुई है, उन लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना होता है। लेकिन कैसे करना होता है ये हम देखेंगे अभी। फाइल में गए तो न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, सेव ऑल, चेंज डायरेक्टरी, प्रिंट, सेल। देखो न्यू फाइल को जब मैं रीड कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि नई फाइल है ये, ठीक है। ओपन कर रहा हूँ तो F3 से ओपन हो जाएगी, ठीक। सेव कर रहा हूँ तो F2 से सेव हो जाएगी। सेव और सेव एज में क्या अंतर है आपको पता ही है। जब हम पहली बार किसी प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं या कोई नई फाइल को सेव करते हैं तो यूज होता है सेव एज, ठीक है। लेकिन अगर किसी पुरानी फाइल के अंदर हमने कुछ अपडेट किया या अल्टर किया है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेव। और इसमें MS वर्ड एक्सेल की तरीके से नहीं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है और इसमें हम यूज़ करते हैं F3 ओपन के लिए और F2 करते हैं सेव के लिए, ठीक है बच्चों। अब आती है बात चेंज डायरेक्टरी क्या होती है। पता है चेंज डायरेक्टरी को मैं एंटर करके दिखाता हूँ। इसमें ये आ रहा है सी टर्बो सी बिन, ठीक है। अभी ये सी के अंदर पड़ी हुई है। कई बार हम किसी और के सिस्टम में बैठते हैं तो हो सकता है वो डी ड्राइव पर मिले या ई ड्राइव पर मिले। तो क्या होता है, हम प्रोग्राम को रन करते हैं सी ड्राइव में और जो डायरेक्टरी है वो पड़ी है डी ड्राइव में। तो सी का पाथ जो है वो डी ड्राइव में तो मिलने से रहा। तब हमें क्या करना होता है, उस प्रोग्राम के अंदर जाकर उसकी डायरेक्टरी चेक करनी होती है। और ऐसा नहीं है कि डायरेक्टरी सिर्फ चेक करनी है, अगर आप चाहो तो इस डायरेक्टरी को यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी फाइल टर्बो C3 की जगह किसी और फोल्डर में होनी चाहिए तो आप यहाँ पे उस फोल्डर का नाम चेंज कर दो तो वो चेंज हो जाएगी, ठीक है बच्चे। चलिए अब देखिए, अब हम जाते हैं इस पर वापस। तो अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं इसके अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। हैश, ये मेरा प्री प्रोसेसर होता है, इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main, ठीक है। और मैं सिंपल एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ जो मैंने आपको सबसे पहले करके दिखाया था, प्रिंट हेलो हाउ आर यू, ठीक है। देन आफ्टर गेट ch, यस। अब इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ मैं, Alt F गया, सेव एस पे जाता हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसको मना कर देता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं F2 प्रेस करूँगा तो भी वही ऑप्शन खुल के आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट ये CPP ओपन करता है क्योंकि ये C++ का प्रोसीजर है दरअसल, ठीक है। पर मुझे C में प्रोग्राम बनाना है और मैं इस प्रोग्राम को नाम दूंगा first.c, ठीक है। एंड ओके कर दिया। अब ये प्रोग्राम सेव हो गया। Alt F किया यानी कि कंपाइलर को रीड किया तो कंपाइलर ने दिखाया कि कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। अब आप ध्यान देखिए 461 लाइन हो गई, 461। अब ये 461 लाइन कैसे हुई, स्टूडियो के अंदर जो फंक्शंस हैं, जो कोनियो के अंदर फंक्शन है बेटा, उनकी वजह से लाइनें इतनी हो चुकी हैं, ठीक है। कंट्रोल F9 करते हैं, हेलो हाउ आर यू प्रिंट हो गया, बहुत सही, हमें यही चाहिए था, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं, ये प्रोग्राम हो गया। इस प्रोग्राम को हम देखो, एक और चीज़ बता दूं आपको, अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट लेना है तो सिंगल लाइन कमेंट का इस तरीके से यूज़ करते हैं। ये सिंगल लाइन लेने के लिए डबल स्लैश लगाया जाता है, यूजिंग डबल स्लैश, ठीक है। इसके अलावा अगर मल्टीपल लाइन कमेंट लेना है तो आपको लगाना होता है, ठीक है, ये एंड दिस वन स्लैश विद स्टार मल्टीपल लाइन कमेंट,
मैं ये सारा प्रोग्राम ही कमेंट बना देता हूँ और यहाँ करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ लिखता हूँ हैश इंक्लूड। देखिए अब यहाँ पर जहाँ मैंने इसको लिख देता हूँ एंड ऑफ द मल्टीपल लाइन कमेंट, ठीक है। तो ये कमेंट करने का तरीका होता है, ठीक है। मैं एक प्रोग्राम और बनाता हूँ, प्रोग्राम का नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। तो प्रोग्राम को ऐसे कमेंट बनाया, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टू नंबर इंसर्ट एंड कैलकुलेट द सम, ठीक है। एंटर मारा, इंक्लूड पे गए, स्टूडियो डॉट एच हैश इंक्लूड conio डॉट एच void main। मैंने आपको void main क्या बताया था, कीवर्ड, और कीवर्ड की पहचान ही होती है, कीवर्ड बाइट हो जाता है, ठीक है। इंटीजर a इक्वल टू, मैंने देखो 8, b इक्वल टू 7 एंड c इक्वल टू 0, ठीक है। प्रिंट एफ करा दिया। मैं जैसे ले रहा हूँ ना, आपको भी ऐसे ही लेना है। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारी कोई दिक्कत नहीं होती कभी भी। कैसे मतलब, आपको समझ में आया? मैंने जहाँ पर भी ओपन किया है ब्रैकेट, वहाँ पहले ख़त्म कर दिया। देखो c इक्वल टू a प्लस p, ये लगाना मैं भूल गया था। यहाँ गया तो यहाँ लिख दिया मैंने गेट ch, ठीक है। अब मुझे आपको ये बताना है ये कैसा प्रोग्राम है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये हमारा स्टैटिक प्रोग्राम्स है, ठीक है। कंट्रोल F9 करते हैं, 2 एरर दे रहा है। किस चीज़ की एरर? स्टेटमेंट मिसिंग। देखो इस तरीके, ये जो एरर आ रही है बेटा आपके सामने दिखाई दे रही है, ये स्टैटिक सिंटैक्स एरर है। कैसी एरर है ये? सिंटैक्स एरर, ठीक है। तो स्टेटमेंट मिसिंग एंड कंपाउंडमेंट स्टेटमेंट मिसिंग, ठीक है। अब कैसे दे रहा है? ओके ठीक है, हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया इसलिए ये एरर दे रहा था। Alt F C, नाउ लेट अस सी, अब कोई एरर नहीं है। कंट्रोल F9 किया, 15 दी है, ठीक है। अब देखो जैसे मुझसे किसी ने कहा कि मुझे अब 20 करना है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आकर प्रोग्राम को चेंज करना है कि 8 की जगह 10 12 करा और यहाँ पे 17 करा, तब मुझे ये आंसर दिखाएगा 29, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मैं ऐसा नहीं चाहता कि बार बार मुझे प्रोग्राम के अंदर आके वैल्यू चेंज करनी पड़े, ठीक है। इससे मेरा टाइम ऑफ लिमिटेशन ज़्यादा लग रहा है। तो मैं क्या काम करूँगा, मैं यहाँ करूँगा प्रिंट एफ एंटर द 2 नंबर, स्कैन एफ %d %d %a %b, ठीक है। बस कंट्रोल F9 कर दो, एंटर 2 नंबर 5 6 11, ठीक है। अब देखो मैं एक कमांड और यूज़ करता हूँ यहाँ पे, क्लियर स्क्रीन, CLR, इसका यूज़ होता है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, या आप भी लिख सकते हैं क्लियर द स्क्रीन, ठीक है। अब मैं नंबर डाला 56 67, आंसर दीजिए 123, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इंटीजर की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 32,767, ठीक है। देखो अब मैं नंबर डाल के देखता हूँ, 16,000 और 16,000, यस बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अब मैं डालता हूँ 17,000 और 17,000, आंसर गलत दिखा रहा है ना, 31,536 जबकि आना चाहिए दूसरा, तो वो गलत दिखा रहा है क्योंकि इंटीजर की वैल्यू से ज़्यादा हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जब इंटीजर ज़्यादा हो चुका तो मैं यहाँ लगा दूँगा लॉन्ग, इंटीजर को डिलीट मार। देखो लॉन्ग भी वाइट हो गया ना, वर्ड वाइट हो गया, जितने भी कैरेक्टर वाइट हो रहे हैं दीज आर ऑल कीवर्ड्स, ठीक है। यहाँ आप इन्हें लिख भी सकते हो ऐसे, ऑल वाइट कीवर्ड्स, ऑल वाइट वर्ड्स आर कीवर्ड, ठीक है। एंटर द नंबर और ए भी हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब लॉन्ग कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे लगाना है बच्चों मुझे LD,
लॉन्ग का जो आइडेंटिफायर होता है वो क्या मैंने आपको बताया था, LD बताया था। आप देखो कंट्रोल F9, 18,000 कर देते हैं अब तो हम। बिल्कुल सही आंसर दे दिया, क्योंकि अब उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, ये हो गए हमारे सिंपल प्रोग्राम। ठीक, चलिए अब एक प्रोग्राम बनाते हैं हम, इसमें ही ले लेते हैं, इसे आगे पीछे नहीं करेंगे। कंट्रोल अगर मैं इसमें डलाता हूँ डेल, ठीक है, तो ये सारा का सारा डिलीट हो गया। कंट्रोल डिलीट, क्या दबाया था मैंने, कंट्रोल प्लस डिलीट दबाया था, तो एवरीथिंग इज डिलीटेड। ओके, इसके बाद अब मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ गेट ch के बाद। ठीक है, अब मैं इसको भी हटा देता हूँ, कभी आपको ये लगे कि सर ने क्या लिख दिया ये। अब आपने देख तो लिया, ये समझ तो लिया ये आपने, है ना। अब प्रोग्राम बनाता हूँ, मैंने कहा इंटीजर में लेता हूँ मैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, CS। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था। और मैं लेता हूँ टोटल, प्रिंट एफ किया, /n लगाया, मैंने बताया था नेक्स्ट लाइन के लिए, मैंने लगा दिया एंटर द हिंदी सब्जेक्ट नंबर। ठीक, स्कैन एफ %D %H। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल इंसर्ट किया, और उसके बाद शिफ्ट इंसर्ट कर दिया 5 बार, 2 3 4। ठीक है, यहाँ आ जाएगा इंग्लिश, और यहाँ मैं कर दूंगा इंग्लिश, यहाँ मैं कर दूंगा मैथ, और यहाँ भी मैं कर दूंगा M, यहाँ मैं कर दूंगा S, यहाँ मैं कर दूंगा साइंस, यहाँ मैं कर दूंगा CS, कंप्यूटर साइंस मतलब, और यहाँ कर दूंगा CS। ठीक है, ये तो लिया था मैंने, वही मैंने कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ प्रिंट एफ डॉट इक्वल टू हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ प्लस साइंस प्लस CS। ठीक है, प्रिंट एफ कर दिया %D और डॉट गेट ch है। ठीक है, कंट्रोल F9, 56 56 56 56 280। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दे दिया। ओके, अब मुझे निकालना था इसमें परसेंटेज भी, तो मैंने इसकी वैल्यू रख दी %। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मेरा आंसर किसके अंदर है, टोटल के अंदर है, तो मैं टोटल डिवाइड बाई 5 कर दूंगा, और यहाँ पे लगा दूंगा %D, और यहाँ लिख दूंगा %। अब 56 56 56 56 280 56 170 है ना। अब इनको अलग अलग करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा टोटल इक्वल्स टू % इक्वल टू, और अब देखो, और इनके साथ में सब में लगा दूँगा /n, ताकि वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। 45 45 45 45 45 टोटल 225 %45। ठीक है, क्लियर हो गया। ये इस तरीके से बच्चे एक प्रोग्राम बन गया। अब मैंने प्रोग्राम बना दिया, ये आपको बना के दिखा दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने और प्रोग्राम पे। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, अब हमें प्रोग्राम बनाना है कौन सा वाला, इफ़ केस। ठीक है, इफ़ केस के प्रोग्राम बना लेते हैं थोड़े से हम। इफ़ केस में मैंने आपको बताया था कंडीशन लगाते हैं। अब कंडीशन किस पे लगेगी, अब मुझे कुछ वैल्यू नहीं लेनी, % पे कंडीशन लगानी है। मैंने कहा इफ़ अगर वैल्यू % है और % ग्रेटर है किससे, 75 से, तो प्रिंट कर दे प्रिंट एफ कर दे क्या, फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो सकती है, ऐसा नहीं है। अब एल्स इफ, क्योंकि 2 से ज़्यादा कंडीशन है, तो मैंने यहाँ लिखा %, तो भाई मेरी ग्रेटर देन हो जाए 55 से। ठीक है,
50 से, मैंने 2 ही लिए थे ना, और ये एंड, ठीक है, और मेरी परसेंटेज हो जाए यहाँ पर लेस देन किससे हो जाए, 74 से, ठीक है। इसके बाद क्या करेगा, देखो मैंने ये बताया था, मैं दोनों ब्रैकेट एक साथ खोल के बंद कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर भी मैंने दोनों एक साथ लगा दिए पहले ही, ठीक है, सेकंड डिवीजन। और इसके अलावा अब मैं जब जाऊँ नीचे तो मैं कहता हूँ एल्स, और एल्स में क्या कर दूँ मैं, फेल, प्रिंट एफ, फेल, ठीक है, एल्ट एफ सी, कंट्रोल F9, 34 34 34 34 34 परसेंटेज 34 फेल आ गया, ठीक है। अब एक काम और करता हूँ, ये आपको बहुत सारा डेटा दिखाई दे रहा हुआ है इसके अंदर जो कि अनटाइपल है, तो मैं क्लियर स्क्रीन लगा देता हूँ। अब देखिए आप 56 56 67 67 66 कितना आंसर आ गया, टोटल 312, परसेंटेज 62 और सेकंड डिवीजन कितनी आ गई मेरी, ठीक है। तो यानी कि मेरा केस कहाँ आ गया, यहाँ। अब देखो मैं आपको, मैंने बताया था F7 है ना वॉच करने के लिए, देखो मैं दिखाता हूँ, F7 यहाँ आए, यहाँ आया, हिंदी सब्जेक्ट नंबर दिया उसने, मैंने डाला 67, ठीक है, फिर वापस यहाँ आया, फिर मैंने डाला 67, फिर यहाँ आया, फिर मैंने डाला 45, फिर F7, फिर मैंने डाला इसमें 87, फिर मैंने डाला इसमें F7, फिर मैंने डाला इसमें 67। अब यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया और प्रिंट करा दिया इसने। देखो अब एल्स कहाँ पे आ गया, कंडीशन यहाँ आ गई, इसने यहाँ चेक करी कंडीशन, और सेकंड डिवीजन प्रिंट, और गेट सी एच पे आ गया, इसमें कंडीशन में मिल गई, परसेंटेज 66 और सेकंड डिवीजन, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम्स को कम्प्लीटली बना सकते हैं। जो मैंने F7 यूज़ किया था वो मैंने वॉच के लिए किया था। ये हो गया मेरा एल्सिफ का प्रोग्राम, ठीक। अब मैं एक और प्रोग्राम बना रहा हूँ जो मैंने आपको जैसा कि बताया भी था, शिफ्ट डिलीट फिर से दबा दिया मैंने सेलेक्ट करने के बाद। यूनिट, ठीक है, आज वाले प्रोग्राम बना दूंगा, प्लॉट चार्जेस, ठीक है, कैर एन, यानी कि मैं चलो नेम लिख लेता हूँ पहले, नेम 20, और एड्रेस जो होगा हमारा वो भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं 20 हो, आप 30 40 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी पर निर्भर करता है, मेरे ऊपर निर्भर नहीं करता। मैंने लिखा है प्रिंट एफ /n, एंटर द नेम एंड एड्रेस, ठीक है, स्कैन एफ %d %s, मैंने बताया था ना आपको %s आएगा, /n %s, और इसके बाद यहाँ आ जाएगा नेम %name, एड्रेस के लिए नेम और एड्रेस, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा प्रिंट एफ एंटर द यूनिट, स्कैन एफ %d %unit, ठीक है। अब यहाँ तक का बात तो हो गई हमारी बिल्कुल सेट, ठीक है। मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ आपको, और एक बार कमेंट भी करके दिखाता हूँ। कमेंट बताया था मैंने आपको कैसे लगता है, वही करके दिखा रहा हूँ, कंट्रोल F9, ये क्या है, किस चीज़ के है, अच्छा एड्रेस दिया होगा ना मैंने कहा अमित, एड्रेस मेरठ, एंटर द यूनिट 122, ठीक है। अब इसका आउटपुट नहीं आया, अब मुझे निकालना है क्या है इसका आउटपुट, ठीक है। अभी मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, अब मुझे इसका आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको हटाऊँगा यहाँ से। इफ़ अब वैल्यू किसके अंदर है, यूनिट के अंदर है ना मेरी, तो मैंने यहाँ लिखा यूनिट, और मैंने लिखा इक्वल टू 100, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो क्या करें, चार्जेस इक्वल टू 250 + 50, ठीक है, और यहाँ प्रिंट कर दे %f, चार्जेस फ्लॉट में था ना इसलिए चार्जेस, ठीक है। यहाँ आ जाएगा
स्लैश एन चार्जेस, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ये लाइन मुझे बार बार काम आने वाली है, ये लाइन मुझे बार बार काम आने वाली है। कंट्रोल इंसर्ट, ठीक है, शिफ्ट इंसर्ट। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। एल शिफ्ट में गए, यहाँ हम गए यूनिट पर, कि भाई जो यूनिट है अगर वो मेरी ग्रेटर है किससे, 101 से, ठीक है, और कम है किससे, 150 से, ठीक है, तो प्रिंट करा दे चार्जेस, ठीक। लेकिन इससे पहले चार्जेस लेंगे, इक्वल टू यूनिट माइनस 100 इंटू 1.6, ठीक है, प्लस 250 प्लस 50, ठीक है, चार्जेस आ गया। इसके बाद फिर मैंने क्या काम करा, फिर मैंने प्रोग्राम बनाया एल शिफ्ट पर, और मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ पूरा क्योंकि मुझे, आपको पता है, आपने देखा था मुझे कि मैंने क्या करा था, कंट्रोल इंसर्ट किया एंड देन नाउ यहाँ गया और शिफ्ट इंसर्ट कर दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद अब मैं एल शिफ्ट पे गया, मैंने यहाँ पे यूनिट का कुछ नहीं करना, मेरे को 151 कर देना है और 200 कर देना है, ठीक है। बस यहाँ पे मैंने 2.4 कर दिया था यूनिट, यहाँ पे 2.4 कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ जो मैंने फेल लिखा था इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एल्स लिखूँगा और एल्स के बाद में यहाँ लिख दूँगा नॉट कंसिडर, ठीक है। ठीक, अब रन करते हैं इस प्रोग्राम को। एल्टएफ 2 एरर, बहुत बढ़िया एरर। परसेंटेज ठीक है, वो गलत है, मैंने जल्दीबाजी में चेक नहीं किया, यूनिट है ये, ठीक है। और देखो ये सिंटेक्स एरर होती हैं, ठीक है। एल्टएफ अब कोई एरर नहीं होगी, एक एरर रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंटेक्स, देखो सिंटेक्स एरर कहाँ दे रहा है, ये यहाँ दे रहा है, हाँ बिल्कुल सही बात है, फालतू का हमने खोल रखा है, इसको मैंने करा। अब एक चीज़ और, मैंने एक काम छोड़ दिया, जहाँ पर ये इफ आया था ना, वहाँ मुझे इससे पहले क्या लिखना है, प्रिंट एफ। अब ये प्रिंट एफ मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर, यहाँ मैंने प्रिंट एफ लिखा ये इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ चाहिए था परसेंट नेम एस नेम इक्वल टू स्लैश एन परसेंट एस एड्रेस इक्वल टू, और यहाँ पे आ गया मेरा नेम एंड एड्रेस, ठीक है। कंट्रोल F9, मैंने कहा एड्रेस है मेरा अमित, मेरठ का मैं रहने वाला, यूनिट है मेरी, मैंने डाल दी 150 144 284 यूनिट आ रही है मेरी, 144 डालने के बाद देखो अब मेरा नाम भी आ रहा है अमित, एड्रेस आ रहा है मेरठ, ये मेरा आउटपुट है। ऊपर भी नाम है नीचे भी नाम है, तो जो ऊपर वाला है वो तो मेरा इनपुट है, नीचे वाला है वो मेरा आउटपुट है, ठीक है। 284 आ रहा है, अब देखते हैं 284 कैसे आ रहा है, ठीक है। 284 रुपीज़, 284 इक्वल टू कैसे आया, देखो 144 लिया था मैंने, माइनस किया 100, कितना बचा 44, ठीक है। अब अगर मैं 44 की मल्टीप्लाई करूँ किससे, 1.6 से, तो 44 की मल्टीप्लाई करने के बाद आता है कितना आता है बताओ, अगर मैं 44 की मल्टीप्लाई करूँ 1.6 से तो आंसर आता है 70 रुपये 4 पैसे, यानी कि 70 रुपीज़ 4 पैसा। अब इसमें आपने 300 रुपये और जोड़ देने हैं, ठीक है। 250 50 300, आंसर ज़्यादा हो जाएगा बेटा। एक मिनट रुक जाइए, इसका बेटा मुझे लग रहा है कि आंसर थोड़ा कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ये भी पॉसिबल कि ये डेटा रिडंडेंसी कर रहा हो। नेम डाला मैंने अमित, एड्रेस डाला मेरठ,
यूनिट डाली मैंने 122। अब सही है, 122 का 335 दिखाया ना बेटा, ये देखो 335 2012, ये 2012 दिखाया ना, फ्लॉट के बाद के डिजिट हैं। फ्लॉट के बाद मैंने बताया था ना आपको 6 अंकों तक लेता है ये, तो 6 अंकों तक दिखा रहा है 2012। ठीक है, आंसर जो ये दिखा रहा है ये हमें कितना दिखा रहा है, 335.2012। ठीक है, अब 335 आया कैसे, 122 माइनस 100 बराबर 22। अब अगर हम 22 की गुणा करेंगे किस में, 1.6 में, 22 इंटू 1.6 इक्वल टू 35.2। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 में तो आंसर आएगा 35.2, और प्लस करेंगे 300 रुपीज़ तो आंसर आएगा कितना, 335 रुपीज़। ठीक है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही था, एक्यूरेट था, तो इसका मतलब हमारी वैल्यू बिल्कुल सही चल रही है। ठीक है, अब एक काम और करके देख लेते हैं एक बार, एक फाइनल स्टेज पर मैंने कहा अमित, और फिर से मिनट डाल दिया, एंटर द यूनिट मैंने डाल दी 600, नाम दे दिया, एड्रेस दे दिया, और उसमें क्या दे दिया, नॉट कंसिडर। वो कह रहा है क्या इसे कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक का प्रोग्राम हो गया आपका। ओके, बहुत बहुत बढ़िया बात है, आपका प्रोग्राम हो गया। एक और आखिरी प्रोग्राम बना रहे हैं, इसके बाद बाकी प्रोग्राम आपको कल देंगे। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द ईयर इज लीप और नॉट। ठीक है, इसी प्रोग्राम के अंदर बना देता हूँ मैं। वैसे आप सोच रहे होंगे सर खिचड़ी बन गई है तो, और कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, इसे वापस लेकर आने के लिए हम क्या करेंगे, अल्ट बैक स्पेस। ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को सेव भी कर देता हूँ, सेव एज second.c नाम से। ठीक है, अब इसको यहाँ से कंट्रोल वाई करते हैं, और कंट्रोल वाई करते चले जाएंगे तो ये एक लाइन डिलीट होती चली जाएगी। ठीक है, अभी मैंने यहाँ लिखा है इंटीजर ईयर। एक प्रोग्राम बनाने के बाद ना प्रोग्राम फिर दिमाग से उठता तो नहीं है, प्रिंट एंड एंटर द ईयर। ठीक है, स्कैन एफ %d % ईयर। ठीक है, इफ अब देखो कंडीशन मैंने कही थी ना ईयर पे, ईयर अगर रिमाइंडर बाय 4 हो जाए और इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो प्रिंट कर दे प्रिंट एफ ईयर इज लीप ईयर। और ऐसा नहीं हो तो क्या प्रिंट करे, एल्स प्रिंट एफ नॉट अ लीप ईयर। कंट्रोल एफ नहीं, मैंने डाला 2019 नॉट अ लीप ईयर, मैंने डाला 2016 ईयर इज लीप ईयर। ठीक है, यह प्रोग्राम हो गया। एक और छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं इसी के अंदर। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द, वो वाला कांस्टेंट वाला बताया था ना मैंने आपको, वही बना देते हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम को भी सेव कर लेते हैं, सेव एज थर्ड प्रोग्राम से। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या डालना है, मैंने आपको बताया था कैरेक्टर CH, कैर CH, ये केवल C डाल देते हैं, उसमें भी काम चल जाएगा मेरा। प्रिंट एंटर द कैरेक्टर। ठीक है, स्कैन एफ में मैं क्या डाल दूंगा यहाँ पे, C, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा मेरा, क्योंकि कैरेक्टर टाइप का डेटा है तो मेरा यहाँ आ जाएगा C। ठीक है, यहाँ से ये चला जाएगा। अब यहाँ क्या आएगा, वैल्यू किसके अंदर आ रही है, मैं C के अंदर आ रही है ना, तो मैंने आपको बताया था C इक्वल टू A, ये वाला साइन है और का, C इक्वल टू E, और का C इक्वल टू I। C इक्वल टू O, C इक्वल टू
यू, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से कोई सी वैल्यू हो तो प्रिंट कर दे कैरेक्टर इज वोवल। इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे प्रोग्राम, ठीक है। और अगर ऐसा ना हो तो एल्स में जाकर प्रिंट कर दे कैरेक्टर इज कांस्टेंट, ठीक है। अब देखें इस प्रोग्राम को रन करके, कंट्रोल F9, मैंने डाला ए कैरेक्टर इज वोवल्स, मैंने डाला जेड कैरेक्टर इज कांस्टेंट, मैंने डाला कंट्रोल F9 यू कैरेक्टर इज वोवल, मैंने डाला टी कैरेक्टर इज कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से। अच्छा एक और चीज़ दिखाऊँ आपको, मैंने अगर डाला कैपिटल ए तो क्या कह रहा है कैरेक्टर इज कांस्टेंट, तो ये तो गलत हो गया। तो मुझे क्या करना चाहिए फिर इस कंडीशन पे? अब मैं क्या करूं भाई, अगर कोई बंदा ए डाला है तो जरूरी थोड़ा ना स्मॉल ए डालेगा, कैपिटल ए भी तो डाल सकता है वो, उसने डाला कैपिटल ए, कैरेक्टर इज कांस्टेंट बता रहा है। तो इसके लिए फिर मेरे पास एक कंडीशन आती है कि ठीक है ए हो गया, ठीक, सी ई हो गया, मैं इसको कंट्रोल इंसर्ट करता हूँ और इसी के आगे शिफ्ट इंसर्ट कर देता हूँ अगेन, ये आगे वैल्यू। अब यहाँ पे मैं सिर्फ कैपिटल यू कैपिटल ओ, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कैपिटल आई, कैपिटल ई और कैपिटल ए, ठीक है, और इसके आगे ये। अब देखो कैपिटल ए कैरेक्टर्स वोवल्स, ठीक है। तो दोनों कैरेक्टर जैसे हो गए ना। आई होप तो आपको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इस प्रोग्राम से विदा लेते हैं, ठीक है, क्वाइट करते हैं, देन नाउ बाहर, ठीक है, और इसको करते हैं यहाँ से बंद, ठीक, ये बंद हो गया हमारा प्रोग्राम। अब बेटा थोड़ी देर और देख लेते हैं बस। मैंने आपको बताया था अभी कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर्स, ठीक है। कीवर्ड हैव फिक्स्ड मीनिंग एंड द मीनिंग कैन नॉट बी चेंज, दे एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सी प्रोग्राम, देयर आर टोटल 32 कीवर्ड्स इन सी। कीवर्ड फिक्स मीनिंग होता है इनका और इनका मीनिंग कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। ये एक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं सी प्रोग्राम के। जैसे 32 कीवर्ड कौन कौन से, 32 कीवर्ड्स एज एन फ्लो, ऑटो, ब्रेक, केस, केयर, कांस्टेंट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, इनम, एक्सटर्न, सॉर्ट, फॉर, गो टू, इफ, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, फ्लॉट, साइन, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप, फाइंड, यूनियन, अनसाइंड, वॉइड, वोलेटाइल, वाइल, ठीक है। सी टोकन इन सी लैंग्वेज आर द स्मॉलेस्ट यूनिट प्रोग्राम। जो सी के अंदर टोकन्स होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, वो सबसे छोटे प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड होता है लैंग्वेज के अंदर, जिनको हम यूज करते हैं केवल और केवल अपने प्रोग्राम बनाने के लिए। देयर आर टोटल 32 कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एलिमेंट ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। जो आइडेंटिफायर होते हैं उनका उपयोग होता है आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोग्राम में एलिमेंट किस तरीके का, जैसे हम %d, %c, %s लगाते हैं, ओके। व्हाट इज वेरिएबल? अब वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर विच इज यूज्ड टू स्टोर सम वैल्यू। वेरिएबल क्या होता है? आइडेंटिफायर्स होते हैं एक तरीके से जो स्टोर करते हैं कुछ वैल्यू को। कांस्टेंट कैन नेवर चेंज एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, और कांस्टेंट होते हैं ये और कभी भी चेंज नहीं होते एग्जीक्यूशन के टाइम पर, एग्जीक्यूशन टाइम पर, ठीक है। वेरिएबल कैन चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम एंड अपडेट द वैल्यू स्टोर इनसाइड इट। ये वेरिएबल्स चेंज होते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम और अपडेट करते हैं अपनी वैल्यू को अंदर। अ सिंगल वेरिएबल कैन बी यूज्ड एट मल्टीपल लोकेशन इन अ प्रोग्राम। एक सिंगल वेरिएबल को आप कई जगह एक ही प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। ए वेरिएबल नेम मस्ट बी मीनिंगफुल, इट शुड रिप्रेजेंट द पर्पस ऑफ द वेरिएबल्स, ठीक है। इसका नाम ऐसा होना चाहिए मीनिंगफुल जो कि उसे रिप्रेजेंट करे। जैसे वैलिड आप किस किस तरीके से कर सकते हो, अगर आप हाइट लिखो या हाइट लिखो, हाइट 1 लिखो, माय नेम, ये सारे के सारे जो 4 हैं ये सारे के सारे हमारे वैलिड वेरिएबल्स हैं। इनवैलिड कौन से होते हैं? आप 1 हाइट लिख दो,
ही हाइट लिख दो, डॉलर लगा दो, उसमें माय नेम के बीच में स्पेस लिख दो, जबकि मैंने आपको बताया था सी कभी भी स्पेस काउंट नहीं करता है। डेटा टाइप्स, सी प्रोवाइड वेरियस डेटा टाइप टू मेक इट इजी फॉर अ प्रोग्रामर टू सेलेक्ट अ सुटेबल डेटा टाइप्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एन एप्लीकेशन। ठीक है, सी हमें डाटा टाइप प्रोवाइड कराता है बहुत सारे। उसका काम क्या होता है, एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मैंने आपको बताया था कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, अनसाइंड कैरेक्टर 1, इंटीजर 2, अनसाइंड इंटीजर 2, शॉर्ट इंटीजर 2, साइंड शॉर्ट इंटीजर 2, लॉन्ग 4, अनसाइंड लॉन्ग 4, फ्लॉट 4, डबल 8, लॉन्ग डबल 10। यही मैंने आपको बताया था, ये उनकी रेंज है। इसे थोड़ा सा पढ़ लेना। अब ये आगे क्या कह रहा है, इट इज़ वन ऑफ द पावरफुल कंडीशन स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट इज मॉडिफाइज दिस, बस इतना ही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप बेटा पढ़ लेना। देखो मैंने बहुत देर तक रोक रखा है इस पर। ओके बच्चों, धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक इसको जरूर करिएगा और बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। ठीक है, मैंने ये फाइल अभी सेव भी नहीं करी है, तो सेव भी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, और आप जरूर ध्यान से करें इसे प्रोग्राम को, और करने के बाद मुझे बताएं कि सर हमसे प्रोग्राम बन चुका है। ठीक है, ओके बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी देर मेरा वॉचिंग करा वीडियो को। ओके।